नया दिन, नई बिगनिंग, और नई बिगनिंग के साथ आज नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों की बिगनिंग के साथ आपके लिए हम लाए एक नया तोहफा ये है, मैं ज़्यादा सस्पेंस बनाऊंगा नहीं, आपको बताता हूँ। तोहफा ये है, हर रोज़ एक नई रेसिपी आपके लिए स्पेशल कुछ बनाते रहेंगे। पहले नवरात्रा वीक है, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो वो शुरू करते हैं नवरात्रों की रेसिपी के साथ। तो जी, नवरात्रों की रेसिपी हम शुरू करेंगे आज ही बनाते हैं। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको पता है मेरी रिपीट करने की आदत है, बार बार हाथ हिलाने की भी है, सब चीज़ों की कंप्लेंट आती है, कोई नहीं, दोबारा शुरू कर देते। किमें सारे खेड़ दिए काटा फुल्लाते। नवरात्रों की पहली रेसिपी यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहले हम गैस चला लेंगे, सही जगह पे आग लगानी, गलत जगह पे नहीं लगानी है। और ओह सॉरी, घी डालने के बाद जैसे ही हमारा घी गर्म होएगा उसमें जाएगा जीरा तो आपको भी पता ही है, निरा इश्क। और जैसे ही जीरा रंग बदल ले, हमारी पीनट्स, अगर आप चाहें तो बिना छिलके के ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं, बट मैं घी में ही पकाऊंगा पीनट्स को। रॉ पीनट्स ली थी छिलके के साथ। अब ये जब पकेगा, देखो पड़ हो रही है, जब ये पकेगा पीनट्स हमारी, तो बहुत ही प्यारा रेडिश सा कलर देगी, उसके लिए विद छिलका। और जैसे ही थोड़ी सी पीनट्स पक जाएं, उसके बाद हम डालेंगे आगे के इंग्रेडिएंट्स। और पीनट्स जब ऑलमोस्ट 70% डन हो, तब डालेंगे हम अपनी मिर्ची। अगर आपने मिर्ची पीनट से पहले डाल दी तो आपकी मिर्ची जल जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब एक स्टर, हमारी पीनट्स और मिर्चियाँ साथ में पक रही हैं, उसके बाद मिर्ची पीनट डन है। पटेटो अब जाएंगे। इन पटेटोज को मैंने डाइस करके रखा था बिल्कुल पीनट वाले साइज में, और मैंने पानी में रख रखा है ताकि ये काले ना हो। और अब पानी से निकाल के पोटैटो अंदर, ये स्टर करते रहना है। और देखो पोटैटो के ऊपर जो पानी लगा हुआ था, उस वजह से हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स की भी कुकिंग रुक गई है। और ये पोटैटोज जैसे ही थोड़े से कुक होना स्टार्ट करें, उनकी कुकिंग तेज करने के लिए सेंधा नमक, नवरात्रे हैं ना, तो सेंधा नमक, नॉर्मल नमक नहीं जाएगा। ये कुकिंग थोड़ी तेज हो जाएगी। ये कुकिंग थोड़ी तेज हो जाएगी पोटैटोज की। और तब तक, जब तक हमारे पोटैटोज कुक हो रहे हैं, तब तक वैसे ये काम आपको पहले करना चाहिए, मैं भूल गया था क्योंकि मैंने कर रखा था, साबूदाना भिगो रखा था। साबूदाना को वॉश कर लेंगे। बड़ा बर्तन ले लेता हूं मैं। साबूदाना, इसको पहले एक वॉश, और पहले पानी डाल के वॉश हल्का सा, उसके बाद इसको सोक करके रखना है लगभग 4 से 5 घंटे। ये फूल जाएगा। और ये मैंने करके रखा हुआ है, वॉश करने के बाद पानी गिरना है, दूसरे पानी में सोक करना है, ये मैंने कर रखा है। और ये वाला रख लेते हैं साइड में, डोंट यू वरी, मैं इसको वेस्ट नहीं होने दूंगा, दूसरी रेसिपी में यूज़ करूंगा। और उसके लिए जो मैंने सोक कर रखा है वो रहा यहाँ, पहले से सोक कर रखा था। ये देखो ये फूल गया है, मैशी भी हो गया, पक जाएगा जल्दी। जैसे ही हमारे पोटैटो लगभग 70% कुक हो जाएं, उसके बाद, वैसे लोग तड़के में डालते हैं कड़ी पत्ता, बट मैं अब डालूंगा, अरे खुल जा, ये तो बेइज्जती कराने पे आ गया ये। मैं अब डालूंगा क्योंकि कड़ी पत्ते का एक तो रंग बरकरार रहेगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आज आप कहेंगे जसप्रीत पूरा भुलक्कड़ हो गया, उसने बताया भी नहीं क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं मोतियों की खिचड़ी। डोंट टेक मी सीरियसली, मेरी आदत है मजाक करने की। मोतियों की खिचड़ी नहीं, साबूदाना की खिचड़ी।
साबूदाना हमने सोक कर रखे हैं, आपको आइडिया तो हो ही गया था। पोटैटोज हमारे कुक हो गए हैं। अब साबूदाना सोक करने का मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। ये देखिए, ये साबूदाना सोक करने से ये मैशी हो गया। अब ये ऐसे एक्चुअली मैशी नहीं हुआ है, इसने स्ट्रक्चर होल्ड कर लिया, बस रीहाइड्रेट हो गया। अब वो क्यों जरूरी है मैं डालने के बाद बताऊंगा, ताकि हमें बात करने का टाइम मिल जाए ना। तो ये हमारा साबूदाना goes into the pan when potatoes are cooked properly. अब बेसिकली स्टर के बाद इसको बीच बीच में स्टर करते रहेंगे, पकते रहने देंगे। और रीहाइड्रेट क्यों करना है हमने, दिस इज द क्वेश्चन। जो हमारा साबूदाना है, दिस इज एक्चुअली पर्ल्स ऑफ स्टार्च फ्रॉम ट्रॉपिकल पाम ट्रीज। पाम के जो स्टेम्स होते हैं उनके अंदर से हम स्टार्च निकालते हैं। सॉरी, पाम के स्टेम्स में से, पाम ट्रीज के स्टेम में से हम स्टार्च निकालेंगे एंड उसको ड्राई करके पर्ल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। दैट इज साबूदाना, सागो। एंड इसको रीहाइड्रेट इसलिए किया जाता है ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए एंड वो ड्राई कुकिंग नहीं होगी, ड्राई में कुकिंग नहीं होगी, रीहाइड्रेट करने के बाद ही कुकिंग होगी। तो ये देखो, अब इसको हिलाना जरूरी है बीच बीच में, जब कंटिन्यूस हिलाओगे तब भी बेटर है। सेंधा नमक टू टेस्ट। चलो जी, ये सॉल्ट डालने के बाद स्टर, और इसको स्टर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ना ये स्टार्च इसका रिलीज होने लग जाएगा और ये चिपकने लग जाएगा। यू डोंट वॉन्ट इट टू बी दैट स्टिकी, आपको चाहिए खिला खिला। और मैंने मोतियों की खिचड़ी क्यों बोला था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो जी, हिलाते हिलाते जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कोरोना का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ का काम नहीं है वो टेबल पे होनी नहीं चाहिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है हमने। एंड सिर्फ सामान में नहीं, लाइफ में भी कोई भी सामान लेने जाएं, बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आई नो पीपल आर बिट इग्नोरेंट, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना के रखते, तो आपने बना के रखनी है। तो ये कुकिंग होने के बाद, अब आपने देखा होगा ये मोतियों की तरह चमक गए। कुकिंग होने के बाद धनिया भर भर के, और धनिया के बाद नींबू। ये हमारी खिचड़ी डन है। नींबू और धनिया गैस बंद करने के बाद ही डालना है, उससे पहले नहीं डालना। आई एम टेलिंग यू। करते हैं प्लेटिंग की तैयारी, आ जाओ। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। मैं कह रहा हूँ अब नवरात्रों का टाइम है, वेट क्यों करना, जल्दी जल्दी बनाओ। साबूदाना खिचड़ी, मोतियों की खिचड़ी। अब साबूदाना नवरात्रों में ज़्यादा क्यों खाया जाता है, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ स्टार्च। जो आप पूरे दिन में काम कर रहे हैं, फास्टिंग के दौरान आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रखने में हेल्प करता है साबूदाना, क्योंकि स्टार्च है ना, एनर्जी देगा। एंड सेकेंडली, अब इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जब भी फास्ट कर रहे हैं उसके अंदर थोड़े फ्रूट्स डाल लिया करें, ताकि फ्रूट्स इनटेक भी हो, डिटॉक्सिफाई भी हो बॉडी। तो मेरे पास अनार के दाने पड़े थे, मैंने डाल दिए हैं। आप जो मर्जी चीज़ डाल के गार्निश करिए। मैंने सिर्फ धनिया, नींबू का एक वेज एंड अनार के दाने डाल के गार्निश करा है। आपका जो चीज़ डालने का मन करे वो डालिए फास्ट के हिसाब से एंड ट्राई इट। अब आपको क्या करना है सब पता है। लाइक, सब्सक्राइब के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ कर दी है मैंने अपना वाटर मार्क नीचे लगा दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सीधा उस पर क्लिक कीजिए, वाटर मार्क हमारा लोगो, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, दैट्स ऑल। एंड देन कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी नवरात्र्स।